हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आप चाहते हैं आपके प्लांट में भी इस तरह भर भर के फ्लावरिंग हो, लगातार फ्लावरिंग होती रहे, तो इसके लिए प्लांट की जो देखभाल है, न्यूट्रिशन है, इसके बारे में बताऊंगी। प्लांट में अगर कलियां नहीं बनती तो भी मैं ये फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे आपके प्लांट में कलियां बनना शुरू होगी। अगर आपके प्लांट में बार बार कलियां बनती है लेकिन गिर जाती है तो इसका भी सल्यूशन मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए और बरसात में आपके कौन सी केयर करनी है ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो सीज़न के हिसाब से जो फर्टिलाइज़र होती है वो अलग हो जाती है। और अभी मैं जितने सारे फर्टिलाइज़र बताती जा रही हूँ 1 महीने से, ये सारा ही बरसात के लिए आप दे सकते हैं प्लांट में। इनसे प्लांट में कोई हानि नहीं होगी और बरसात में आप अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं, कीड़े मकोड़े भगा सकते हैं। ये आज का जो फर्टिलाइज़र है ये एक पेस्टिसाइड भी है, फंजीसाइड भी है, प्लांट को न्यूट्रिशन भी देगा, प्लांट में कलियां भी लाएंगी और इससे आपके प्लांट में फ्लावरिंग जो नहीं होती या कलियां नहीं बनती इसका जो सलूशन है वो भी होगी। और प्लांट में मिलीबग लगे हैं, कीड़े मकोड़े लगे हैं, एफिड्स लगे हैं, इनका भी सलूशन है। तो वीडियो पूरा देखिए। और आपने हाइब्रिड गुड़हल के पौधे लगाए हैं, आपका प्लांट बार बार ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपसे ये बता रही हूँ, अगर बरसात में आपने इस प्लांट को बारिश में रखा है, खुली जगह पर रखा है और बरसात में मिट्टी हर वक्त गीली रहती है तो प्लांट में कभी फंगस का भी प्रॉब्लम आ सकता है। पत्तियाँ पीले होकर गिरने लग सकते हैं या कलियाँ आएंगे तो भी ये गिर जाएंगी। और प्लांट में जो बार बार बारिश की वजह से मिट्टी गीली रहेगी, इससे रूट भी ख़राब हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए इस प्लांट को सेमी शेड में रखने की, यानी क्योंकि ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं ये थोड़े नाजुक होते हैं, इनके रूट बहुत जल्दी इनमें फंगस लग जाती है। और हाइब्रिड गुड़हल में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं प्लांट केयर के ऊपर मैंने 200 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मैं ये बताऊंगी आप होममेड तरीके से जितने सारे फर्टिलाइज़र घर में बना सकते हैं, तो उनके नाम मैं बताने वाली हूँ और इससे आपकी गार्डनिंग का काम बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, गुड़हल हो या गुलाब हो या किसी भी प्लांट हो, सबसे पहले पॉट में जो लगाते हैं प्लांट उनके लिए मिट्टी सही होना ज़रूरी होता है। इस बरसात में अगर आप प्लांट लगाते हैं तो कोकोपीट में मत लगाइए। प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी के साथ कम से कम 20% सैंड मिलाकर आप अपने हिबिस्कस लगा सकते हैं, गुलाब लगा सकते हैं। इनके लिए ये पोरस मिट्टी देनी ज़रूरी होती है क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं बहुत जल्दी इनमें फंगस लग जाती है। और जब भी इनको पानी देना है या फर्टिलाइज़र देना है, मिट्टी को हमेशा चेक करके ही देना है। और इनके लिए पोरस मिट्टी होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे पानी देने के साथ ही साथ ये अच्छे से निकल जाए मिट्टी से। और मिट्टी जो है कम से कम 2 दिन में ये अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि मिट्टी में अगर बहुत ज़्यादा देर तक पानी लगे रहेंगे तो ये प्लांट कभी भी ज़्यादा हेल्दी नहीं ग्रोथ कर पाएंगे। प्लांट पे कलियाँ आएंगी तो भी गिर जाएंगी और कभी कभी कीड़े मकोड़ों की वजह से भी कलियाँ गिरती हैं। तो इसके लिए आज जो फर्टिलाइज़र है इससे आप कीड़े मकोड़े भगा सकते हैं, मिलीबग भगा सकते हैं। और आपके प्लांट में अगर बार बार फंगस लग जाती है, यानी पत्तियां पीले होने लगते हैं, कलियां गिरने लगती हैं, इस टाइम आप प्लांट की मिट्टी चेंज कर सकते हैं। और आपको पोरस मिट्टी देनी है तो गार्डन सॉइल के साथ साथ आपको कम से कम 20% सैंड भी मिलाना पड़ेगा, तो मिट्टी पोरस बनी रहेगी। तो इस बरसात में आपने भी नोटिस किया होगा, बरसात के शुरू में पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे ये जो प्लांट होते हैं वो जैसे कमज़ोर होने लगते हैं, प्लांट की पत्तियां छोटे होने लगते हैं और कलियां भी कम आने लगती है। तो इसके लिए जो मैं बता रही हूँ, बरसात में भी आपको प्लांट में न्यूट्रिशन देनी पड़ती है। जो न्यूट्रिशन मैं बता रही हूँ अभी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है जो रेनी सीज़न के लिए फर्टिलाइज़र, और इनको देंगे तो आपके प्लांट में ग्रोथ भी होती रहेगी, प्लांट में कलियाँ भी बनेंगी। तो अभी मैं बता रही हूँ, मैं जो जार में बनाकर रखती हूँ, यहाँ पे मैंने बनाना पिल का फर्टिलाइज़र बनाया है और साथ में मैंने जो कंपोस्ट टी होता है, यानी गोबर के जो खाद होते हैं इनसे जो कंपोस्ट टी बनती है वो बनाकर रखा है, प्याज के छिलके से फर्टिलाइज़र बनाकर रखा है। और इस तरह से अलग अलग तरीके से जो फर्टिलाइज़र जार में बनाकर रखती हूँ ये आप कई महीनों तक रख सकते हैं। और एक होता है बेसन से बना फर्टिलाइज़र, तो इनके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में शेयर किया है। आप इस तरह बनाकर रखेंगे तो आपकी गार्डनिंग बहुत आसान हो जाएगी और इनको आप महीनों तक रख के यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। तो हमारे अलग अलग प्लांट की कंडीशन के हिसाब से उसे फर्टिलाइज़र दिया जाता है। जैसे किसी प्लांट को ग्रोथ के लिए उसको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र दिया जाता है, किसी में फ्लावरिंग के लिए उसके फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं, जैसे पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र होता है।
तो कोई भी नया प्लांट जब लगाते हैं तो उसके ग्रोथ के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन बेस्ड जैसे काव डंग कंपोस्ट हो गया या वर्मी कंपोस्ट है, इस तरह के फर्टिलाइज़र 15 डेज़ के गैप में एक बार प्लांट में दिया जाता है। और आप अपने प्लांट में अभी भी दे सकते हैं, जैसे आपके पॉट की मिट्टी ड्राई हो जाए तो प्लांट में कंपोस्ट ज़रूर दे सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 200 ml पानी लिया है और पानी में मैंने चाय की पत्ती डाली है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, पोटेशियम होती है। साथ में मैंने एलोवेरा के लीफ लिया है, जो एलोवेरा की जो पत्ती होती है, फ्रेश एलोवेरा की पत्ती, उसको मैंने 1 मुट्ठी ले लिया है और इसमें मैंने डिप कर दिया है। तो एलोवेरा की पत्ती में जितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, पौधे को हेल्दी रखते हैं और रूट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है और लहसुन जो होती है वो हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। जो पेस्ट लगे हुए होते हैं पौधे में, इसको भी ये भगाती है। और यहाँ पे मैंने लहसुन की जो कलियाँ लिया है, थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ के कलियाँ हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 जो लहसुन की कलियाँ लिया है। आपके अगर कलियाँ छोटे हैं तो 4 से 5 कलियाँ ले सकते हैं। और ये जो मात्रा है, अगर आप 1 लीटर फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, इससे जो फर्टिलाइज़र बनेगा ये कम से कम 2 लीटर फर्टिलाइज़र बनेगा। और आप अगर चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा करके बनाना तो इसके लिए मात्रा थोड़ा ज़्यादा कीजिए। थोड़ा कम या ज़्यादा मात्रा होगी तो कोई हानि नहीं होगी पौधे में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें होते हैं। इन सब को मिलाकर कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए रख देना है। इसके बाद फर्टिलाइज़र बन जाती है। इसको हम पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं, पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। आपके पौधे में कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं या चींटियाँ हैं या मिलीबग लगे हैं, जैसे एफिड्स लगे हैं, तो इसके लिए आप इसको स्प्रे कीजिए। जो लहसुन की जो खुशबू होती है, ये जो कीड़े मकोड़े को भगा देती है, ये बहुत ही तेज़ होती है इसकी। और लहसुन जो होती है हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती है, इसके रूट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, पौधे में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन देती है जिससे प्लांट हेल्दी बना रहता है। एलोवेरा प्लांट में ग्रोथ रेगुलेटर का काम करती है। जो लहसुन होती है इसको भी इसी तरह पौधे की जो इम्यून सिस्टम है ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इसमें सल्फ़र के 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आप जानते होंगे। तो इसको छान कर जो निकाला है इसको आप फिर से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। 1 दिन के लिए रख के फिर से आप इसको छान के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाय पत्ती से हमारे पौधे में कलियां बनना शुरू होती है। मिट्टी को ये उपजाऊ बनाती है, एसिडिक बनाती है, मिट्टी की पीएच बैलेंस ये ठीक रखती है। और 100 ml फर्टिलाइज़र ½ लीटर पानी में मिलाकर पौधे के ऊपर स्प्रे करनी है। और जो मिट्टी में देना है वो थोड़ा कम डाइल्यूट करने से भी चलेगा, वो पौधे ले लेंगे मिट्टी में से, लेकिन प्लांट के ऊपर जो स्प्रे करनी है थोड़े हल्के करके करना है। मिट्टी में देने के लिए 1 लीटर फर्टिलाइज़र को नॉर्मल 3 लीटर पानी मिलाकर पौधे में देना है। तो ये जो ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है इसको आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा सभी पौधे में दे सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। और प्लांट के ऊपर अगर स्प्रे करनी है तो तेज़ दोपहर में नहीं करनी है। और फर्टिलाइज़र भी आपको मिट्टी में जब भी देना है सुबह या शाम को दीजिए। और जिस प्लांट पे कीड़े मकोड़े लगे हैं इस प्लांट पे आप 3 से 4 दिन के गैप में दे सकते हैं और इससे कीड़े मकोड़े चले जाएंगे। लेकिन जब भी पौधे में देना है पॉट की मिट्टी ड्राई होने दीजिए, इसके बाद ही देना है। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।